नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ गई है, 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित है और साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 69 शिक्षक भर्ती में बहुत ही समस्याओं के बीच एक अपडेट निकल कर सामने आई है। वो अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आंसर की प्रकरण के हमारे साथियों ने लगातार प्रयास किया और उन्हीं का जो धरना प्रदर्शन कहें या उनका प्रयास रंग लाया है। और जो पीएनपी की तरफ से जो डाटा है, वो जो अपडेट प्राप्त हो रही है, 2 मार्च को शाम को आपका डाटा यानी कल भेज दिया गया है आपका बेसिक शिक्षा परिषद को। और बेसिक शिक्षा परिषद अब इस पर जो है कट ऑफ डिसाइड करेगा। लेकिन साथियों, हम अवगत करा दें कि अब इसमें संशय ये बरकरार है कि रिजल्ट नहीं आउट किया गया है और कितने अभ्यर्थी हैं जिनको जो है यहाँ पर नियुक्ति मिल सकती है। क्योंकि प्रत्यावेदन अगर माने तो 3192 लगभग प्रत्यावेदन पहुंचे थे, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से अवगत कराए गए थे। और उसी हिसाब से अगर न्यूज़पेपर की माने तो 600 आवेदन यहाँ पर वैध पाए गए हैं, जैसा कि जांच के अनुसार बताया गया है। तो अब इन 600 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी या कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी, अब ये डिसाइड कर पाना अभी मुश्किल हो रहा है। अभी ऐसा कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है कि कितने अभ्यर्थियों का जो डाटा है वो परिषद को भेजा गया है। जो भी डाटा महत्वपूर्ण है, जितना भी डाटा भेजा गया होगा, जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा और जो है साथियों का यहाँ पर जो प्रयास है बिल्कुल रंग लाया है और जल्द ही उन्हें नियुक्ति मिलेगी। लेकिन साथियों, हम 6800 साथियों को हम सावधान करना चाहेंगे, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब जो बेसिक शिक्षा परिषद करने जा रहा है वो सबसे बड़ा जो है 69 शिक्षक भर्ती में टर्निंग रोल होने जा रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि जो ये आप सभी लोगों का 1 अंक का लाभ है, इसमें सभी वर्ग के छात्र सम्मिलित होंगे, ना वो स्पेशल किसी वर्ग से होंगे। इसमें जनरल, एससी, ओबीसी सभी अभ्यर्थियों का जो कटाव निर्धारण है वो किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी, जो एमआरसी पर कटाव का निर्धारण पूर्ववत रहा था उसी के हिसाब से कटाव रहता है या कटाव को डाउन करने का प्रयास ना किया जाए। तो हम साथियों को अवगत करा दें, आप सभी लोग इसको जो है आप इंगित कर लें कि इस पर आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि कटाव में किसी तरह का परिवर्तन ना हो। क्योंकि 6800 चयन सूची और आरक्षण विसंगति से जुड़े हुए हमारे जितने भी ओबीसी एससी साथी हैं, अगर वो किसी भी तरीके से अपना चयन पक्का करना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर जो कट-ऑफ निर्धारण होने जा रही है, स्पेशली आंसर की प्रकरण में, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रयास जरूर करना चाहिए कि कट-ऑफ में किसी भी तरीके का जो है अंक निर्धारण गलत ना किया जाए। लेकिन इसको लेकर के आर्डर भी आ चुका है। आज सभी लोगों के पास एक हथियार भी है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकों को कम नहीं किया जा सकता है। मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश है। अगर दूसरी भर्ती की हम बात करें तो वो मद्देनजर है, लेकिन यहाँ पर भी वो लागू किया जा सकता है। अब साथियों, आपको पहले से हम अवगत करा दें कि ये मामला कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि अभी तक आप सभी लोग समझ रहे होंगे क्या धरने के आधार से बढ़ा। लेकिन आपको हम याद दिला दें कि अवमाननावाद में आदेशित किया गया था कि जो है जल्द से जल्द सरकार जो है इस मामले को स्पष्ट करे। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से इनको तलब किया गया था बेसिक शिक्षा सचिव जी को, जिसके हिसाब से यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखित संज्ञान लिया गया था कि हम 17 मार्च तक नियुक्ति का आदेश जो है अवमाननावाद पर दिया गया था। वही आर्डर और प्रयास भी कहेंगे साथ ही रंग लाया है। और यहाँ पर जो है अब इंतजार। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो डाटा पहुँच चुका है बेसिक शिक्षा परिषद, तो क्या कटाव का निस्तारण जल्द ही हो पाएगा। लेकिन हम अवगत करा दें, कोर्ट का जो आदेश था उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है बेसिक विभाग यही स्पष्ट करना चाह रहा है या परिषद की ओर से यही चीज़ जानकारी मिल रही है कि नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। कटाव का डिसाइडमेंट जल्द हो जाएगा, क्योंकि अगर डिसाइडमेंट जल्द नहीं होगा तो यहाँ पर कोर्ट में दोबारा जो है सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए आगे का प्रोसेस बढ़ा है। अब कितने अभ्यर्थी इसकी नियुक्ति पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कहें नियुक्ति को लेकर के तो अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी जो है अभी कटाव के बाद भी नियुक्ति मिल पाना आसान नहीं। क्योंकि एमआरसी प्रकरण पर आप देख सकते हैं, जो लगभग जुलाई अगस्त में डिसीजन आया था, उसमें नियुक्त जा करके आपको जनवरी फरवरी में नियुक्त देखने को मिली है। तो बहुत लंबा समय लगा है, उसी के हिसाब से आप देख सकेंगे इसमें भी ऐसा कुछ आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें, ये मामले कड़ी दर कड़ी चलने वाले हैं, क्योंकि एमआरसी के बाद जैसे आंसर की का रिजल्ट आया या कहें आंसर की पर जल्द से जल्द जैसे ही फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वैसे एमआरसी को हल कर दिया गया। अब एक आयस लगाए जा रहे हैं, जैसे 6800 का कोई आर्डर डिलीवर होगा वैसे आंसर की प्रकरण का जो है उसको निस्तारित कर दिया जाएगा।
अब बात करें अब बेसिक शिक्षा परिषद की अब असली परीक्षा होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे आर्डर्स ये कह रहे हैं कि आप कट-ऑफ को कम नहीं कर सकते हैं। तो क्या जो ये आपका आंसर के प्रकरण का मामला है, इस पर कोई कट-ऑफ को डिसाइडमेंट में जो है इधर से उधर कट-ऑफ ना हो, इसको लेकर के प्रयास भी किया जा रहा है और साथ ही प्रयासरत भी हैं हमारे 800 चयनित साथी और आरक्षण मुद्दे से जुड़े हुए साथी। तो किसी भी तरीके से कट-ऑफ को कम नहीं कर पाना बेसिक शिक्षा परिषद के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि कटाव को लेकर के जो स्थितियां हैं, अगर वो बदलाव होता है तो उसी हिसाब से जो आपका आरक्षण मुद्दा है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से यहाँ पर कटाव को अलग नहीं किया जाएगा। हो सकता है उसी कटाव को लेकर के स्पष्टता दी जाए और मामला जैसे एमआरसी डिसीजन आप 13/156 के अधीन किया गया, उसी तरह इस मुद्दे का भी कोई ना कोई आपको संज्ञान देखने को मिलेगा। तो ये थी अब तक की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जो आप सभी लोगों को अवगत कराना अति आवश्यक था। तो साथियों, जितने भी हमारे आंसर की के साथी हैं उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी कही जाएगी। अन्य साथी जो भी, उनके लिए भी सही और महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर चीज़ों जो हैं, यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से विभाग कट ऑफ पर में नया खेल खेलने का प्रयास ना कर सके। तो मिलते हैं फिर आप आपको अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जितने भी आपके साथी हैं उन तक वीडियो को पहुँचाइए, जिससे सटीक जानकारी ससमय उनको मिल सके। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।